हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत है परमेश्वर के लोगों। आइए आज प्रभु के पवित्र वचन को हम सुनते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज पवित्र वचन जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज मैं आपको प्रभु के पवित्र वचन से ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है यिर्मयाह का बुलाया जाना। परमेश्वर पिता ने अपने दास यिर्मयाह को जिस प्रकार से बुलाया अपनी उपस्थिति में, आज परमेश्वर ने उसी प्रकार से आपको बुलाया है। आइए आज आप इस वचन को सुनिए। प्रभु आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आपके दिन को, जो आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, इस दिन में प्रभु आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर के लोगों, यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 4 आयत में यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हम माँ के पेट में जब थे तभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना चित्त लगाया और उत्पन्न होने से ही पहले परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है और परमेश्वर ने आपको जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने यह बात यिर्मयाह को कहा कि मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता यिर्मयाह को अपनी उपस्थिति में बुलाया सेवकाई के लिए परमेश्वर ने, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर यहोवा उससे बात करता है और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, तो यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। आज हो सकता है आप बोलना नहीं जानते हैं और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, प्रभु का वचन को नहीं सुना पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं अभी प्रभु में लड़का ही हूँ, अभी मैं परमेश्वर में सयाना नहीं हुआ। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले तुम पर अपना चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही तुम्हारा अभिषेक किया है और तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता परमेश्वर ने ठहराया है। और आप भले ही बेशक नहीं बोलना जानते, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। जब यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर मैं बोलना नहीं जानता, तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मत कह कि मैं लड़का ही हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर कहता है कि तुझे डरना नहीं, तुझे घबराना नहीं। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझको चुन लिया है, मैंने तुझको बुला लिया है अपनी उपस्थिति में, तो मैं जैसे कहूँ वैसा तुझे चलना है। जिसके पास मैं भेजूं उसके पास तुझे जाना है, जो मैं कहूँ वही तुझे कहना है। हालेलुया।
और परमेश्वर ने हिम्मत बंधाई ये यिर्मयाह को, और परमेश्वर ने कहा तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को क्या कहा कि तू बैरियों के मुंह को देखकर मत डरना, दुष्टों के मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे बचाने के लिए और तेरा उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह कहता है तब परमेश्वर यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन को आपके मुंह में डालता है। परमेश्वर अपने वचन को आपकी आत्मा में डालता है। जब आप उसके वचन को पकड़ लेते हो और उसके वचन को जब आप बोलते हो, तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों का और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। और उन्हें गिराने को और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने या रोपने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अधिकार देता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तेरा मुंह में अपना वचन डाल दिया है। जिसके मुंह में परमेश्वर का वचन है, जो वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है और वचन को अपने अंदर रखता है, वचन को बोलता है, वो व्यक्ति वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आशीषित हो जाता है। वो दुष्ट को काट डालता है, नष्ट कर देता है और परमेश्वर का आत्मा उसको आशीषित करता है। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन में यही बात लिखी हुई है। और 11 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर 2 दर्शन दिखाता है यिर्मयाह को। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? परमेश्वर उसको 2 दर्शन दिखाता है और परमेश्वर पूछता है यिर्मयाह से कि यिर्मयाह मैंने तुझे अपनी उपस्थिति में बुला लिया, मैंने तुझे भविष्यवक्ता बना दिया, तुझे जातियों के लिए मैंने चुन लिया है। और परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे 2 दर्शन दिखाता हूँ। और परमेश्वर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो उसने कहा परमेश्वर मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। कई बार परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको दर्शन दिखाते हैं, स्वप्न दिखाते हैं, आप उन चीजों को समझते नहीं, लेकिन आपको उनको समझना है। और अगर नहीं समझते तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जो दर्शन, जो स्वप्न आपने मुझे दिखाया, उसको समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, तो परमेश्वर वो वरदान भी आपको देगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको दिखाया दर्शन। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है परमेश्वर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक खंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कोई दर्शन परमेश्वर दिखाता है उसका रीजन होता है। कोई स्वप्न परमेश्वर दिखाता है उसका रीजन होता है, उसकी योजना होती है। वो पहले ही उन बातों को प्रकट कर देता है जो होने वाली चीजें रहती हैं। और यही चीजें अभी यहाँ पर 2 दर्शन दिखा रहा है यिर्मयाह को, जो होने वाला है काम परमेश्वर का। और परमेश्वर जो चीज दिखाता है तो यिर्मयाह कहता है परमेश्वर मैं ऐसे मैं देख रहा हूँ। तब यहोवा ने कहा इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और चारों ओर की सरपनाह और यहूदा के सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं को धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग जो मेरी बुराई करते हैं और मेरे वचन को नहीं मानते हैं, मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे देवताओं को धूप जलाते हैं और अपने हाथ की बनाई हुई चीजों की पूजा पाठ करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे लोगों को जो अपनी बनाई हुई हाथ की वस्तुओं को दंडवत करते हैं, मैं उनको नष्ट करूंगा, मैं उनको दंड दूंगा, मैं उनको घात करूंगा। प्रभु ने कहा
इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ जा। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। परमेश्वर कहता है तुझे अपने बैरी के सामने नहीं घबराना, अपने विरोधी के सामने तुझे घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रभु ने कहा, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और सारे यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की सरपनाह बनाया है। परमेश्वर कहता है इस देश के लिए, इस नगर के लिए, तुम जहां कहीं भी रहते हो, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें लोहे का खंभा और पीतल की सरपनाह मैंने तुम्हें बनाया है। राजाओं के ऊपर तुमको अधिकार दिया, हाकिमों के ऊपर तुमको अधिकार दिया, याजकों के ऊपर परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अधिकार दिया। तुम भविष्यवक्ता हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया, लोहे के खंभा मैंने तुझे बनाया है, पीतल के सरपना मैंने तुझे बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। आपका बैरी आपसे लड़ेगा लेकिन आपके ऊपर वो जीत कभी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। इसलिए आपका बैरी अगर आपसे लड़ेगा तो वो हारेगा, वो तुम पर प्रबल नहीं होगा। क्यों नहीं प्रबल होगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कह रहा है बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन को आशीषित करूंगा, मैं तेरी लाइफ को चेंज करूंगा। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझको बुलाया है और अपनी उपस्थिति में मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तेरी लाइफ को चेंज करूंगा। खुदावंद का आत्मा आपको इस वचन के अनुसार आशीष देने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आपकी लाइफ को प्रभु चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के सुबह के वचन में आप आशीषित हैं, परमेश्वर की वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं। पूरा दिन प्रभु आपको संभालेगा, इसलिए वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाओ। यीशु मसीह के नाम में वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। परमेश्वर के वचन को सुनकर आप ब्लेस हैं, आशीषित हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, यहोवा परमेश्वर तू उनको आशीष कर, उनको ब्लेस कर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, तेरा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी की लाइफ को चेंज करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदा बाप तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आशीष कर पिता यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर यहोवा ब्लेस कर इन जीसस माइटी नेम, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।